हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फन विद asuthar में। आज हम बात करेंगे कूलर और पंखे को चलाने से पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरे घर में फ़ैन है उसको मैंने ऑन किया था और उसके अंदर से धुआं निकलने लग गया और वायरिंग पूरी जल गई। तो उसी से बचने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं सीलिंग फैन और कूलर को जब आप चलाने लगे तो उससे पहले आप उसकी वायरिंग चेक कर लें और उसके अंदर बेरिंग्स या बुश अच्छे से काम कर रहे हैं ये चेक कर लें, क्योंकि 4-5 महीने हो गए लगभग आपने छोड़े हुए उसको। तो उसके बाद छिपकली या मच्छर उसके अंदर रहने लगे, उन्होंने पेशाब कर दिया या उसके वायर को खा लिया या काट दिया, ठीक है, जिससे उसके वायर खराब हो गया, उसका वायरिंग या बुश है वो खराब हो गए। उनके अंदर अगर आप ऑयल नहीं डालोगे, वायरिंग अच्छे से चेक नहीं करोगे तो थोड़े टाइम बाद या जल जाएंगे या तुरंत चल जाएंगे, जिसके बाद आपको उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप रिपेयर कराते हो तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर आपको पूरा फैन खराब हो गया, ब्लेंड हो गया, जल गया, ठीक है, तो उसको ठीक करवाओगे तो लगभग आपको 700-800 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपको देने मात्र 100-50 रुपये, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। आप बैरिंग चेंज करवा लो, अगर हो सके तो उसमें ऑयल डाल लो। कुछ बुश वाले होते हैं कूलर या पंखे, ठीक है, उनमें आप ऑयल डाल सकते हो। कुछ बेरिंग वाले होते हैं उनमें बेरिंग चेंज करवा लो या ग्रीस डलवा लो, जिससे कि आपको भविष्य में यानी ज़्यादा गर्मी के समय दिक्कत नहीं उठानी पड़े। अभी तक तो शुरुआत है, अभी ठीक करवाते हो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाद में करवाओगे तो बहुत महंगा भी पड़ सकता है और मैकेनिक मिले या नहीं मिले ये भी दिक्कत है। और अगर वायरिंग में दिक्कत है तो आप वायरिंग पूरी चेंज करवा सकते हो। अगर आप चेंज नहीं करवा सकते या खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। चेंज नहीं करवाना चाहते तो आप उस पर टैप लगा सकते हो या कुछ और कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।